अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कौम आद मकामी अहकाम में रहती थी जो अमान और अजहर मौत के दरमियान एक बड़ा रेगिस्तान है। उनके मोरसे अल्लाह का नाम आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह है। पूरी कौम के लोग उनको मोरसे अल्लाह आद के नाम से पुकारने लगे। ये लोग बुत परस्त और बहुत बद आमाल और बद किरदार थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उन लोगों की हदायत के लिए भेजा, मगर उस कौम ने अपने तकब्बर और सरकशी की वजह से हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और अपने कुफर पर अड़े रहे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार उन सरकशों को अज़ाब इलाही से डराते रहे, मगर उस शरीर कौम ने नहायत ही बेबाकी और गुस्ताखी के साथ अपने नबी से यह कह दिया कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह को पूजें और जो हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दें? तो लाओ जिसका हमें वादा दे रहे हो अगर सच्चे हो। आखिरकार अज़ाब इलाही की झलकियां शुरू हो गई। 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई और हर तरफ का तो खुश्क साली का दौरा हुआ, यहाँ तक के लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। इस जमाने का ये दस्तूर था कि जब भी बला और मुसीबत आती थी तो लोग मक्का मौज़मा जाकर खाना काबा में दुआएं मांगते थे तो बलाएं टाल जाती थी। चुनाचे एक जमात मक्का मौज़मा गई। उस जमात में मरजद बिन साद नामी एक शख्स भी था जो मोमन था, मगर अपने ईमान को कौम से छुपाए हुए था। जब उन लोगों ने काबा मुआज़मा में दुआ मांगनी शुरू की तो मरजद बिन साद का ईमानी जज्बा बेदार हो गया और उसने तड़प कर कहा, है मेरी कौम, तुम लाख दुआएं मांगो मगर खुदा की कसम उस वक्त तक पानी नहीं बरसेगा जब तक तुम अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाओगे। हजरत मरजद बिन साद ने जब अपना ईमान ज़ाहिर कर दिया तो कौम आद के शरीरों ने उनको मार पीट कर अलग कर दिया और दुआएं मांगने लगे। उस वक्त अल्लाह ताला ने 3 बदलियां भेजी, एक सफेद, एक सुर्ख और एक स्याह। और आसमान से एक आवाज आई कि ऐ कौम आद, तुम लोग अपनी कौम के लिए इन 3 बदलियों में से एक बदली को पसंद कर लो। उन लोगों ने काली बदली को पसंद कर लिया और ये लोग इस ख्याल में मगन थे कि काली बदली खूब ज्यादा बारिश देगी। चुनाचे वो काली बदली कौम आद की वादियों की तरफ चल पड़ी। कौम आद के लोग काली बदली को देखकर बहुत खुश हुए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम देख लो, अज़ाब इलाही आबर की सूरत में तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। मगर कौम के गुस्ताखों ने अपनी नबी को जुटला दिया और कहा कि कहाँ का अजाब और कैसा अजाब? हाजा आरिदुम मुमतिरुना, ये तो बादल हैं जो हमें बारिश देने के लिए आ रहा है। यह बादल पीछे की तरफ से आबादियों की तरफ बढ़ा और बढ़ता रहा और एकदम नागहां इसमें से एक आंधी आई जो इतनी शदीद थी कि ऊंटों को माँ उनके सवार के उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक देती थी। फिर इतनी जोरदार हो गई कि दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर उड़ा ले जाने लगी। ये देखकर कौम आद के लोगों ने अपने संगीन महलों में दाखिल होकर दरवाजों को बंद कर लिया, मगर आंधी के झोंके न सिर्फ दरवाजों को उखाड़ कर ले गए बल्कि पूरी इमारतों को झंझोड़ कर उनके ईंट से ईंट बजा दी। 7 रात और 8 दिन मुसलसल ये आंधी चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद का एक आदमी मर कर फना हो गया और उस कौम का एक बच्चा भी बाकी ना रहा। जब आंधी खत्म हुई तो उस कौम की लाशें जमीन पर इस तरह पड़ी हुई थी जिस तरह खजूरों के दरख्त उखड़ कर जमीन पर पड़े हों। चनाचे इरशाद रब्बानी है, और रहे याद वो हलाक किए गए नहायत सख्त गरजती आंधी से। वो इन पर कुव्वत से लगा दी 7 रातें और 8 दिन लगातार। तो उन लोगों ने उनमें देखा बिछड़े हुए गोया वो खजूर के डांड यानी सूखे तने हैं गिरे हुए, तो तुम उनमें से किसी को बचा हुआ देखते हो? फिर कुदरत खुदाबंदी से काले रंग के परिंदों का गौर नमूदार हुआ जिन्होंने उनकी लाशों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और हजरत हूद अलैहिस्सलाम उस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिनीन को जो ईमान लाए थे साथ लेकर मक्का मुकरमा चले गए और आखिर जिंदगी तक बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करते रहे। कुरान करीम के इस दर्दनाक वाक़े से ये सबक मिलता है कि कौम आद जो बड़ी ताकतवर और कद्दावर कौम थी और उन लोगों की माली खुशहाली भी नहायत मुस्तहकम थी क्योंकि लहलहाती खेतियां और हरे भरे बागात उनके पास थे। पहाड़ों को तराश तराश कर उन लोगों ने गर्मियों और सर्दियों के अलग अलग महल्लात तामीर किए थे
उन लोगों का अपनी कसरत और ताकत पर बड़ा एतमाद, अपने तमूल और सामान और ऐश इशरत पर बड़ा नाज था। मगर कुफर और बदअमानियों बदकारियों की नहुसत ने उन लोगों को कहरे इलाही के अजाब में इस तरह गिरफ्तार कर दिया कि आंधी के झोंकों और झटकों ने उनकी पूरी आबादी को झंझोड़ कर चकनाचूर कर दिया और उस पूरी कौम के वजूद को सफास्ती से इस तरह मिटा दिया कि इनके कब्रों का भी कहीं निशान बाकी ना रहा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।